ये कहानी उस वीर राजपूत की जो झुका नहीं और जो जब तक वो जिंदा था मेवाड़ का गौरव बना रहा, और साथ ही साथ जो अपने लिए नहीं अपने धरती माँ के लिए लड़ा। आज मैं उसी राजपूत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका पूरा इतिहास बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या ऐसे कार्य किए जिसके लिए आज भी जनता, राजस्थान की जनता स्पेशली आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो उन सभी बातों के बारे में हम जानकारी मैं दूंगा। और साथ ही साथ आज के वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये मैं बहुत कम कहूँगा, क्योंकि सही में मुझे अगर पसंद आएगा वीडियो तो मैं ज़रूर लाइक करूँगा, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। स्पेशली मैं मेरी तरफ चलूँ तो मुझे अगर कोई वीडियो पसंद आ गया तो मैं उसे डेफिनेट लाइक करूँगा। और चलते हैं अब वीडियो के अंदर। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 को हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह था और उनका जो गांव था उसका जन्म उदयपुर के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके माता का नाम जयवंता देवी था और वह शुरुआत से जब से उनका जन्म हुआ था तब से ही वह युद्ध कला में और घोड़सवारी में और साथ ही साथ तलवार एवं भाले चलाने में होशियार थे। महाराणा उदय सिंह का मानना था कि जो मेवाड़ की गद्दी है वह जगमाल सिंह संभाले, परंतु जनता को महाराणा प्रताप ज्यादा पसंद थे, इसलिए उन सब ने पहले ही महाराणा प्रताप को राणा की तरह मान लिया था। और शुरुआत से ही महाराणा प्रताप एकदम दयालु एवं जनता के लिए प्रिय थे, क्योंकि वह जनता के हित में ही सारे कार्य करते थे। 16th सेंचुरी में अकबर ने अधिकांश राज्यों पर अपना दबाव बना लिया था, कब्जा कर लिया था, परंतु उसकी एक इच्छा थी कि वो मेवाड़ को जीत पाए, क्योंकि उसके सारा जो ध्यान था, जो आंख का कांटा था, वो महाराणा प्रताप था और वह हर हालत में महाराणा प्रताप का राज्य जीतना चाहता था, महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था, पर मेवाड़ कभी झुका नहीं। अकबर ने कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, टोडरमल द्वारा, भगवान दास द्वारा और मान सिंह द्वारा, परंतु महाराणा प्रताप का एक ही जवाब था कि वीर कभी झुकते नहीं, मेवाड़ कभी बिकता नहीं और मैं कभी झुकूंगा नहीं। इस प्रकार से महाराणा प्रताप का जवाब था। और अकबर ने भी काफी समझौते किए, शांति प्रस्ताव भेजे, पर महाराणा प्रताप उन पर किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं आया, नहीं वह समझौते करने के लिए तैयार हुआ। अकबर ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब वो दिन आने वाला था जो इतिहास में हल्दी घाटी के नाम से मशहूर होने वाला था। तो इसलिए अकबर ने सारी तैयारी, भाले, तलवारें अपने सैनिकों द्वारा, घोड़ी या हाथी द्वारा, सभी के द्वारा अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया और सारों को तैयार किया युद्ध से पहले। अब वो दिन आ ही गया था जो जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला था, 18 जून 1576। महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी, परंतु अकबर के पास 80,000 से ज्यादा सैनिक थे। तो पर महाराणा प्रताप के पास एक ऐसी चीज थी जिसका नाम था चेतक, और वीर राजपूतों का सहयोग था सैनिकों के द्वारा। तो यही लेकर महाराणा प्रताप 20,000 के सैनिकों से को लेकर युद्ध में उतर जाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि ये जो धरती है वो मेवाड़ की है और जो भी इसमें कदम रखता है उसका लहू यहाँ सिंचित कर दिया जाता है, लहू से ये जमीन संचित की जाती है। हल्दी घाटी युद्ध में पहाड़ों पर चेतक एवं बहुत सारे सैनिक लड़ते हैं। चेतक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने में समर्थ रहता है और चेतक बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाता है वहां पर। युद्ध के समय चेतक मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए उसके पान में भी दर्द होने लगता है। महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, तब जहाँ पर ले जाता है वहीं पर ही चेतक के प्राण निकल जाते हैं। एक दिन अमर सिंह अपनी माँ से पूछता है कि हम यहाँ पर जंगल में क्यों है, हमारा स्थान तो उन अकबर के महलों में है। तब महाराणा प्रताप कुछ कहते हैं
तब महाराणा प्रताप कहते हैं कि हमने सोना छोड़कर यहाँ पर जंगल में या स्वाभिमान को चुना है। जब तुम भी बड़े हो जाओगे तब तुम मेवाड़ को चुनना, ना कि किसी के दबाव में आना या फिर किसी के शरण में आना। महाराणा प्रताप खुद से ही प्रयास करते हैं जीतने का और 85% भाग अपने मेवाड़ के अंदर वापस ले लेते हैं। जिसे हार कर भी हारने का गम न हो वही महाराणा प्रताप कहलाते हैं। महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1596 को अपने प्राण त्याग देते हैं और उनके कुछ जो अंतिम शब्द है वो इस प्रकार हैं। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं मेवाड़ को आजाद छोड़कर जा रहा हूँ और अमर सिंह तुम भी कभी मेवाड़ को झुकने मत देना। आज भी मेवाड़ के लोग महाराणा प्रताप के पैरों के निशान याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वाभिमान कभी झुकने नहीं दिया, मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दिया और स्वाभिमान के लिए मरने के लिए तैयार हो गए थे। इसके लिए महाराणा प्रताप बहुत वीर एवं स्वाभिमानी